हेलो गाइस, मेरा नाम मुकेश करो। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे हमारे कवि जिन्हें रसों के खान के नाम से जाना जाता है, अर्थात रस खान। रस खान जी के कवि, ये रस खान जो हमारे कवि हैं, उनके द्वारा लिखा गया यूपी बोर्ड क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 के हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक चैप्टर लिखा है, एक अध्याय लिखा है, जिसका क्या नाम है पद्यखंड में, उसका नाम है सवय। सवय यानी कि सवैया, मतलब कृष्ण जी के संबंधित कुछ सवैये लिखे हैं। ठीक है, तो उसी वो एक सवैये के बारे में मैं आपको गा करके अच्छे तरीके से सुर और लय के साथ गा करके आपको सुनाऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तब, नहीं अच्छा लगेगा तो मत लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पर नए हो तो चलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं हमारे पास एक बुक भी है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो जो बुक है उसके माध्यम से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, या तो लिख दूँ, कहीं तो लिख देता हूँ, लिखकर समझा देता हूँ भाई। ठीक है, लिखकर समझा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए लिख ही देता हूँ। तो समय है मानुष हो तो वही रस खान। अभी हमारे कैरेक्टर में बन जाइए। अभी मैं आपको गा करके सुनाऊंगा, इतना खूबसूरत लगेगा ना कि आप सोचे नहीं होंगे कि हाँ भाई इतना सुंदर गा करके पढ़ा जाता है। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि मानुष हो तो वही रस खान, बस बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अभी बताऊंगा कैसे, अभी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं, गा करके सुनाओ। गा करके पहले एक बार वैसे सुना देता हूँ जैसे ज़्यादातर लोग 100 में से 90 से 95% लोग पढ़ते हैं। देखो कैसे, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार, ऐसे लोग पढ़ते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो कहाँ बसेरो, तो बसेरो करो मिली काल इंदिकूल कदम किटा। ऐसे लोग पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, कैसे पढ़ना देखो, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब पढ़ने का मन ना हो ना, तो मेरा इस वीडियो को देखिएगा, आपको पढ़ने का मन 100% करेगा। ठीक है, कैसे पढ़ना देखो। मानुष हो तो वही रस खाने, अच्छा ये तो लाइक कीजिएगा। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। एक बार और सुनिए। मानुष हो तो वही रस खाने, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पहाड़ हो तो वही गिर को, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्बन की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्बन की डारन। एक बार रिकैप कर देता हूँ ताकि आप जब ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। कैसे देखो, मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, पान हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुले कदम्बन की डारन। अब तो बहुत हो गया गाना। इस तरीके से
सवये यानी कि रसखान जी के जितने भी सवये लिखे हैं ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला होगा आपके आज गई हुई भोर ही हूँ, तो इसको भी ऐसे पढ़ा जा सकता है। अब मैं पहले इसका अर्थ बता देता हूँ। हर एक वीडियो में मैं आपको एक ही सवया बताऊँगा, लेकिन आपको इतना बेहतरीन बता दूँगा कि आपको दूसरा कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे इस प्यारे से वीडियो को देख लेते हैं, पढ़ने के साथ साथ अर्थ भी बताऊंगा, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे गाकर पढ़ा जाता है, ठीक है। हर एक चीज़ बता रहा हूँ इस प्यारे से वीडियो में। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं, अर्थ बताते हैं आपको। कवि रसखान जी, ठीक है। अब देखो, इसको माइक को पहले लगा लो। तो जो हमारे कवि रसखान जी हैं क्या कह रहे हैं, देखो, मानुसो हो तो वही रसखान। रसखान जी कह रहे हैं यहाँ पर, जो इस मतलब रसखान जी के सवये में जितने भी हमारे रसखान शब्द आएंगे, रसखान, तो रसखान का यहाँ पर दो अर्थ है। एक है हमारे श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण है, एक रसखान का अर्थ है श्री कृष्ण, ठीक। और एक है रसखान स्वयं। रसखान यहाँ इनके सवये में रसखान को एक रसखान का अर्थ है श्री कृष्ण और रसखान का अर्थ है रसखान। कभी कभी रसखान का अर्थ से खींचे हैं। देखो, मानुसो तो वही रसखान। रसखान जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, यदि मेरा जन्म मनुष्य के प्राणी, मनुष्य को बीच होता है, अगर हमारा जन्म मनुष्य योनि में होता है, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी कि गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं, ठीक है, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच मैं अपना निवास करूं, ठीक है। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो यहाँ इधर एक लाइन का अर्थ समझ में आ चुका होगा। रसखान जी, यहाँ पर रसखान का अर्थ है रसखान। रसखान जी कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में होता है तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं ब्रज ग्वाले, उनके बीच में निवास करो। एक लाइन का अर्थ ये हुआ, ठीक है। तो आपको शुरू से लिखते वक्त पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद लिखना है कवि रसखान जी कहते हैं कि, ठीक है, इतना लिखना है। कवि रसखान जी स्वयं को, ठीक है, स्वयं के बारे में कहते हुए कहते हैं कि, अब एक लाइन हो गया, जो पशु हो मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक लाइन में मनुष्य का कह रहे हैं, यदि हमारा मनुष्य का जन्म होता है तो मैं गोकुला में निवास करूँ, गोकुला के जो ग्वाले हैं वहाँ पर निवास करूँ। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि यदि मैं पशु यौन में हूँ, अगर मेरा जन्म पशु यानी कि पशुओं के बीच हो रहा है, पशुओं के जैसा हो रहा है, पशु यौन में हो रहा है, तो कह रहे हैं हे श्री कृष्ण, ऐड करना होगा आपको, ठीक है। इस तरीके के, यानी कि जो हमारे पद खंड होते हैं उसमें जो जितने भी हैं, ठीक है, तो उसमें ऐड करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तभी अच्छा लगता है लिखने, जो पढ़ेगा उसको खूबसूरत लगता है, ठीक है, इसलिए आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर रसखान जी श्री कृष्ण से फिर कह रहे हैं, केवल आपको एक ही बार लिखना कि रसखान जी कहते हैं, उसके बाद लिखते चले जाना। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, फिर कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो कह रहे हैं कि रसखान जी, हे श्री कृष्ण, यदि मैं पशु हूँ, जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु यौन में हूँ तो मेरा बसेरा कहाँ होगा। चरो नित नंद की धेनु मझारन, नित माने हमेशा, नंद माने भगवान श्री कृष्ण के पिता, मतलब जिसे नंद बाबा कहा जाता है। नंद की धेनु, मझारन माने होता है के बीच, ठीक है, के बीच। तो मेरा जन्म नंद बाबा के गैयों के बीच, यानी कि मैं
नंद बाबा के गैयों के बीच चराऊं। चराऊं में होता है चरना, गाय चरते नहीं है, तो उसी तरीके से जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेन हो जाना। ये श्री कृष्ण, यदि मैं पशु यौन में हूँ तो मेरा कहाँ बसेरा होगा। इसलिए मैं भगवान मतलब नंद बाबा के गैयों के बीच हमेशा हमेशा रहकर चलना चाहता हूँ। ये इस लाइन का अर्थ है। दूसरी लाइन में पहले में मनुष्य यौन के बारे में बताया, दूसरे में पशुओं का, तीसरे में क्या बताया देखो, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो कहाँ बस मेरो, जो खग हो तो कहाँ, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्बन की डारन। पाहन, फिर यहाँ पर रसखान जी पाहन में होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। यहाँ पर पत्थर से तुलना कर रहे हैं। पत्थर हो तो वहीं गिरी को, गिरी माने होता है पर्वत या पहाड़, लिखते हैं पर्वत को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो धर्यो कर माने होता है अपने हाथ की उंगली, धर्यो माने रखे थे या धरना, छत्र पुरंदर धारण यानी कि छत्र पुरंदर इंद्र के द्वारा की गई वर्षा से बचने के लिए, ठीक है, जिस पर्वत को, इस लाइन का पूरा अर्थ है, कवि रसखान जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि मैं पत्थर हूँ या पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को आपने इंद्र के द्वारा किए गए वर्षा से बचाने के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं। इतना प्रेम था कवि रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति। देख सकते हैं आप कैसे कैसे किन वस्तुओं से श्री कृष्ण रसखान जी तुलना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त थे, आज के दिन में गए, एक अगरबत्ती दिखाए, हे प्रभु हमको इतना दीजिएगा, इतना लीजिएगा, इतना कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है पूजा। आप केवल पूजा कीजिए, जिसके प्रति आपके दिल में आस्था है वो कीजिए, ना कि कोई दूसरा काम। ठीक है, तो कबीर रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पत्थर हूँ तो उसी पर्वत का हूँ जिस पर्वत को आपने श्री कृष्ण के मतलब इंद्र के द्वारा की वर्षा को से बचाने के लिए आपने अपनी उंगली पर कनिष्ठिका पर धारण किया था। ठीक, तीसरी लाइन का अर्थ भी समझ में आ चुका होगा, आया होगा तो एक बार रिव्यू कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि नहीं आया दोबारा बताऊंगा। ठीक है, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मेले, कालिंदी कूले कदम्बन की डारन। अब देखो यहाँ पर पक्षियों से तुलना कर रहे हैं। इस लाइन में ये जो हमारे रसखान जी हैं पक्षियों से तुलना कर रहे हैं। किससे? पक्षियों से, पक्षियों। अब देखो, जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मैं, खग माने क्या होता है? पक्षी। यदि मैं पक्षी बनूं, पक्षी हूं तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्बन की डार, कालिंदी कूल कदम्बन की डार। ठीक है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना कूल माने होता है नदी, कूल माने यमुना नदी या तट लिख सकते हैं, तट। कदम्बन की डार, कदम्ब की डार, एक कदम का पेड़ होता है गांव में, इसमें कदम का गया, कदम्ब के पेड़ की डाल पर बैठूं। इन 3 वर्डों का अर्थ है। कूल माने तट और कालिंदी माने यमुना, मिली और करो बसेरो, बसेरो माने होता है बसेरा करूं, तो हूँ खग माने पक्षी। अब सब वर्ड का अर्थ मैंने बता दिया, आप जोड़ के बताइए। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूले कदम्बन की डारन। नहीं बना ना? देखो, तो इस लाइन में, लास्ट वाली लाइन में कबीर रसखान जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हे ईश्वर, हे मेरे प्रेमी, यदि मेरा जन्म पक्षी योनि में होता है, पक्षी योनि में होता है, तो मैं उसी कदम्ब की डार पर बसेरा करूं जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, जिस डाल पर बैठकर श्री कृष्ण ने गोपियों की
वस्त्रों को मतलब क्या किया था, छुपा दिया था। ठीक है, उसी डार्क की बात कर रहे हैं। तो जब मैं खग हूँ, पक्षी बनूँ, तो मैं उसी बीच पर निवास, कदम की डाल पर निवास करूँ जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो आई होप आपको ये चारों लाइन का अर्थ समझ में आ चुका हो रहा है। एक बार गा के मैं फिर से सुनाता हूँ। मानुसो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो बसेरो करो मिले, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पान हो तो वही गिरी को, पान हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी खोले कदम बन की डारन। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और इसका अगला पार्ट भी आएगा, 3rd, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th हर एक पार्ट आपको मिलेगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए। आपको गा करके अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, इतने मज़े से पढ़ाएंगे कि आपको बोरिंग लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो लव यू ऑल, टेक केयर।